A very lovely good morning to all of you. Students, how are you? I hope that you have seen my previous video of your English book lesson number 1 named Mowgli the Frog. This lesson is adapted from a book, story book, Jungle Book, which is written by Rudyard Kipling, the famous writer. पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8, जिसमें मोगली नामक बच्चे को कैसे भेड़ियों के एक समूह ने बचाया, लेकिन जो बाघ था उस जंगल का, शेर खान, वो उस बच्चे को लेना चाहता था। आज इसका पेज नंबर 9 में एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 9 में देखिए, एंड इट इज़ आई राक्षसा द डेमोन हु आंसर्स। तो शेर खान कहता है कि मैं हूँ, राक्षस हूँ मैं। द मैंस कब इज माइन, जो इंसान का बच्चा है वो मेरा है। तो मादा भेड़िया बोलती है, शेर खान, ही शैल नॉट बी किल्ड। शेर खान, वह मारा नहीं जाएगा। ही शैल लिव टू रन विद द पैक एंड टू हंट विद द पैक। वह समूह में ही रहेगा और समूह में ही रहकर शिकार करेगा। इन द एंड, अंत में, लुक यू, देखो, हंटर ऑफ लिटिल एंड निक्ड कप्स, फ्रॉग ईटर, फिश किलर, ही शैल हंट यू। अंत में तुम देखना, तुम छोटे छोटे मेढक खाने वाले, मछली खाने वाले, छोटे छोटे बच्चों को खाने वाले, ये तुम्हें मारेगा, तुम्हारा शिकार करेगा। नाउ लीव और बैक यू विल गो टू योर मदर। अब जाओ यहाँ से अपनी माँ के पास वापस। बर्न बीस्ट, तुम जले हुए जानवर जंगल के। लेमर, लंगड़े, दैन यू केम इनटू द वर्ल्ड, तुम यहाँ से इस संसार में आने के पहले ही तुम्हारी मानसिकता लंगड़ी हो गई थी, जाओ यहाँ से। फादर वुल्फ लुक्ड ऑन अमेज्ड, जो पिता वुल्फ थे वो बड़े अचंभित हो गए कि कैसे वो माता वुल्फ ने इस तरह से बोला। शेर खान माइट हैव फेस्ड फादर वुल्फ बट ही कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट मदर वुल्फ। शेर खान जो था वो पिता वुल्फ का तो सामना कर सकता था, लेकिन वह माता वुल्फ के सामने, माता भेड़िए के सामने खड़ा नहीं रह पाया। Sher Khan knew that where he was, she had all the advantage of the ground and would fight to the death. शेर खान जानता था कि जहाँ वो खड़ा है अभी, वहाँ वो मादा भेड़िए की बहुत चलती है और वो मादा भेड़िए के पास सभी एडवांटेजेस है। लड़ाई में शेर खान मारा जा सकता है। So he backed out of the cave mouth growling. तो गुफा के मुहाने से उसने अपना सिर पीछे किया, गुर्राते हुए बाहर निकला। He shouted, वह चिल्लाया। Each dog barks in his own yard. क्या कहा शेर खान ने? हर कुत्ता अपने घर में भौंकता है, अपने बाड़े में भौंकता है। We will see what the पैक विल से टू दिस फोस्टरिंग ऑफ मैन कब्स। हम देखेंगे कि जब समूह की मीटिंग होगी, सभा होगी, तो उसके तुम जो दत्तक माता पिता हो इस बच्चे के, वो समूह का जो मुखिया है, समूह का निर्णय क्या होगा। द कब इज माइन, बच्चा मेरा है। एंड टू माई टीथ ही विल कम इन द एंड, और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा, मुझे खाने के लिए मिलेगा। मदर वुल्फ थ्रू हरसेल्फ डाउन पैंटिंग अमंग द कब्स एंड फादर वुल्फ सेड टू हर। माता वुल्फ ने अपने आप को उन बच्चों के समूह के बीच में अपने आप को बैठा लिया, तो पिता वुल्फ उनसे बोले, शेर खान स्पीक्स दिस मच ट्रुथ, शेर खान सही कह रहा है। द कप मस्ट बी शोन टू द पैक, विल यू स्टिल कीप हिम मदर। तो पिता वुल्फ बोले कि शेर खान सही कह रहा है, इस बच्चे को हमें समूह में दिखाना होगा, क्या तुम अब भी इसे रखोगी अपने पास।
कीप हिम, शी गैस्प्ड, और वह बोली, रखूंगी, रखेंगे इसको। ही केम नेक्ड, वह बिल्कुल नंगा आया। बाय नाइट, अलोन एंड वेरी हंग्री, रात में बिल्कुल अंधेरे में वो अकेला नंगा हमारे पास भूखा आया। येट ही वॉज नॉट अफ्रेड, फिर भी वो हमसे डरा नहीं। लुक, देखो, ही हैज़ पुश्ड वन ऑफ माई कब्स टू वन साइड ऑलरेडी, देखो, उसने मेरे बच्चों में से एक को धकेल कर अपने लिए उसमें जगह बना ली है। एंड दैट लेम टाइगर would have killed him and would have run off to the Venguana river while the villagers here hunted through all our lairs in revenge। तो माता उल्फ कहती हैं कि और वो जो लंगड़ा बाघ है, लंगड़ा शेर खान है, वो अभी तक इसको खा गया होता और फिर वेंगवाना के जंगलों में भाग गया होता, और जो गांव वाले थे वो आकर यहाँ शिकार करते, यहाँ हमें ढूंढते, हमारे घरों को ढूंढते और हम सबको मारकर बदला लेते। कीप हिम, रखो इसे। ऑफ कोर्स, हाँ, आई विल कीप हिम, मैं इसे रखूँगी। लाई स्टिल लिटिल फ्रॉग, लेटे रहो छोटे से मेरे मेढक, इसीलिए इसका नाम मोगली द फ्रॉग रखा है लेसन का। ओ मोगली, फॉर मोगली द फ्रॉग, तो माता भेड़िए ने उसको नाम दे दिया मोगली। मोगली, मेरे छोटे मेढक, मेरे छोटे डड्डू, रहो यहीं पर। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें मोगली बुलाऊंगी। द टाइम विल कम व्हेन यू विल हंट शेर खान एज ही हैज़ हंटेड यू, समय आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे, क्योंकि उसने तुम्हारा शिकार किया था, उसने तुम्हें शिकार बनाना चाहा था, तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम शेर खान का शिकार करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लेसन नंबर 7 और 8 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कल आपको भेजा था मैंने, शायद आप आंसर नहीं बना पाए, तो आज मैंने फिर उनके आंसर्स बना के भेजे हैं, और आज पेज नंबर 9 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, उसके आंसर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, और अपना होमवर्क आप अपने ग्रुप में सेंड कीजिए अपने नेम के साथ। कल इस लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स है वो भेजूँगी मैं। थैंक यू।